सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीन से। तो फटाफट सबसे पहले लिख दो, देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द मीन एंड द 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द मीन आर assumed mean method, step deviation method and the direct method. Got it? assumed mean method को बहुत से स्कूलों में टीचर्स शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। assumed mean method is also known as shortcut method। देखिए ये हम 9th क्लास का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। आपने 9th क्लास में मीन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीन बाय assumed mean method also known as shortcut method। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and frequency is 7, 10, 15, 8, 10। These are the frequency और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा find the mean by what method? assumed mean method also known as shortcut method। ठीक है, चलिए वर्किंग स्टेप अब याद करें आप लोग। ये मैंडेटरी पार्ट है, ये क्वेश्चन में पक्का दिया होगा। अब वर्किंग पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा, x। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर ये x क्या होता है, तो बहुत ध्यान से लिख लो, x इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। x इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने 9th में भी सीखा था, मैं अभी भी सिखा देता हूं। ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये कहलाती है अपर लिमिट। दोनों को ऐड करिए, 0 + 10 ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका x आ जाएगा 5। गॉट इट। 10 और 20 को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 15। 20 और 30 को ऐड करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 25। 30 और 40 को ऐड करिए, 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। 40 + 50 ऐड करिए, यू विल गेट 90। 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45। ठीक है ना। तो सभी बच्चों को x निकालना आ गया। x कैसे निकालते हैं, x इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। x इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, तो यू विल गेट x। x इज द क्लास मार्क। तो 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या करना है आपको, x में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। x में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ना ऊपर से सिलेक्ट करते हैं ना नीचे से सिलेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बीच में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने, वैसे सेलेक्ट तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में 25 को सिलेक्ट कर रहे हैं। जिसको भी आप सिलेक्ट करते हो उसको सर्कल बना दो और वहां a लिख दो। a मतलब एज्यूम्ड मीन, ये हमारा एजम्पशन है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, ये मीन नहीं है, इट इज द एज्यूम्ड मीन। तो x में से किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे अपन। गॉट इट। जैसे मैंने 25 को सिलेक्ट कर लिया तो वहां सर्कल बना दिया और a लिख दिया। ठीक, अब जो मैंने सेलेक्ट किया है ना 25, वो सभी x की सारी वैल्यू से माइनस होएगा। जब मैं बोलता हूं x की सारी वैल्यू से माइनस होएगा तो उसका मतलब होता है ये 25 यहां माइनस होएगा। 5 में से 25 माइनस होएगा, 15 में से 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। जिसको आप सेलेक्ट करते हो उसको सर्कल बना के a लिख लो और जिसको आप सेलेक्ट करते हो वो सारे टर्म्स में से माइनस होएगा। जैसे मैंने 25 को सेलेक्ट किया तो -25, -25, -25, -25, -25। अब जाके मेरा d आएगा, इसलिए हम बोलते हैं d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एजम्पशन मीन। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, -20, -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, दिस विल बी 20। गॉट इट। तो आपका d निकालना भी आप लोगों को आ गया, डेविएशन निकालना आ गया, d = x - a। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना, d = x - a। अब d निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे f × d। f × d, f का मल्टीप्लाई हम लोग d से करने वाले हैं। f का फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हम d से करने वाले हैं।
ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये रहा डी। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? -140। 7 मल्टीप्लाई बाय -20 विल गिव यू -140। 10 मल्टीप्लाई बाय -10 विल गिव यू -100। 15 मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0। 8 into 10 will give you 80 and that will be 200. Got it? चलिए, ये आपका एक टेबल बन गया, टेबुलर फॉर्म बन गया। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना। हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल किया जाता है 10 and 10 20, 35, 43, 7, 50। इसको हम बोलते हैं समेशन एफ। समेशन मतलब टोटल, सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, टोटल भी बोलते हैं। तो टोटल है फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया? 50। ठीक है, अब हम एफडी का टोटल करेंगे। एफडी का टोटल बड़े ध्यान से किया जाता है क्योंकि यहां पे कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये 80 और 200, ये 80 और 200 विल बिकम 280 एंड दिस माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, तो दिस विल बी -240। अब ये +280 और वो -240 जब आपस में ऑपरेट होंगे तो +280 -240 विल गिव यू ओनली 40। तो ये आपका कहलाता है टोटल एफडी। ये आपका कहलाता है टोटल एफडी। तो एफडी का टोटल ऐसे किया जाता है, पहले पॉजिटिव नंबर को ऐड कर देते हैं, फिर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं, फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऑपरेट करके फाइनल आंसर हमारा 40 आता है भाई। ठीक है, तो ये वर्किंग स्टेप से आप लोगों को ये पूरा अच्छे से लिख लेना है। जल्दी से लिख लो। लिख लिया? अब मैं मिटाने वाला हूं क्योंकि अब मैं डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला लिखने वाला हूं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये प्लीज पहले आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी ने लिख ही लिया था। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। समेशन मतलब टोटल। चलिए, सभी को मालूम है ए का मतलब क्या था। जिसको आपने सेलेक्ट किया था, जिसपे आपने सर्कल बनाया था, वहां ए लिखा था, आपने याद है 25। देखिए टैबुलर फॉर्म में ए आपका 25 है। टोटल एफडी, ये रहा टोटल एफडी। आपने एफडी का टोटल किया था, एफडी का टोटल 40 आया था और एफ का फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 आया था भाई। ठीक है ना, तो ए प्लस टोटल एफडी अपॉन टोटल एफ, ये आपका फॉर्मूला हो गया और मैंने इसमें वैल्यू भी पुटअप कर दी। अब बस आपको इसको बहुत अच्छे से एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। तो 25 प्लस 0.8 विल गिव यू 25.8। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे। ये सॉल्व तो आपने कर ही लिया होगा, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग अपने आप से। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी लिख लो 15, 18, 21, 29 और 17। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले एक्स निकाल लो, सब बच्चे एक्स निकाल लो, जल्दी निकालो एक्स। एक्स क्या होता था, मैंने पढ़ाया था आपको। 0 और 20 को ऐड करो तो 20 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 आएगा। 20 प्लस 40 60, डिवाइड बाय 2 30, 40 प्लस 60 100, डिवाइड बाय 2 50, 70 और 90। ठीक है, एक्स आ गया।
चलिए मैंने 50 को सिलेक्ट कर लिया, जिसको सिलेक्ट करता हूं हमें ए जरूर लिखता हूं, यही तो मेरा एज्यूम्ड मीन कहलाता है। अब जिसको मैंने सिलेक्ट किया है वो सभी में से माइनस होएगा, -50 -50 -50 -50 -50, तब जाके आपका डी आएगा। इसलिए हम बोलते हैं डी का फॉर्मूला क्या होता है, x - a। ठीक है, डी भी आ गया। अब हम एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी का डी के साथ मल्टीप्लाई होगा भाई, फ्रीक्वेंसी का डी के साथ मल्टीप्लाई। 15 को 4 से करोगे तो -600, 18 को -20 से करोगे तो -360, 21 को 0 से करोगे तो 0, 29 को 2 से करोगे तो 580, 17 को 4 से करोगे तो 680। ठीक है, चेक कर लो भाई, मल्टीप्लाई चेक कर लेना आप लोग। टोटल एफ 100 आएगा। चलो इसका टोटल करते हैं, ये हो जाएगा -960 और ये गया 1260, फिर 1260 और -960 ऑपरेट होंगे तो क्या बचेगा, 300। कैलकुलेशन है बच्चे, ये तो आपको अच्छे से बनना चाहिए, कैलकुलेशन है, देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चार्ट बनना चाहिए आप लोगों का। तो बन गया, चेक कर लो। अब मीन का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, आपका मीन आ जाएगा। ए क्या था आपका 50, टोटल एफ डी क्या था 300, टोटल एफ 100, बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चे आपका आ गया मीन, इसको बोलते हैं मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।